गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 7 फार्मर्स एंड आवर फूड। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था और आज हमें पढ़ना है फार्म मशीनरी। ठीक है, फार्म मशीनरी टॉपिक हमें पढ़ना है। सो डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड इन द फील्ड टू प्रिपेयर सॉइल फॉर कल्टीवेशन। तो हम क्या करते हैं, जब जो हमारी सॉइल होती है जहाँ पे हम लोग अपनी खेती करते हैं, तो उस सॉइल को हम लोग जब ऐसे प्रिपेयर करते हैं ताकि वो यूज़ हो सके खेती में। ठीक है, तो उस सॉइल को प्रिपेयर करने में फील्ड को हम लोग को बहुत सारी टूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, दीज आर यूज्ड फॉर प्लोइंग, डिगिंग, वीडिंग अनवांटेड प्लांट्स एंड ग्रास, मेकिंग नैरो फरोज एंड शैलो टेंच फॉर प्लांटिंग। हम लोग को बहुत सारी टूल्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे प्लोइंग करने के लिए, डिगिंग करने के लिए, वीडिंग अनवांटेड प्लांट एंड ग्रास, जो अनचाहे जो प्लांट्स और ग्रास होते हैं उनको हटाने के लिए। ठीक है, और बहुत नैरो फरोज बनाने के लिए या फिर कुछ शैलो ट्रेंच बनाने के लिए, प्लांटिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इरिगेटिंग द लैंड, इरिगेशन करने के लिए मीन्स सिंचाई करने के लिए, फिर हार्वेस्ट काटने के लिए, या फिर अपने ग्रेन्स को साफ़ करने के लिए। जो हमारा अनाज है उसे जब हम लोग काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है, तो उसके लिए भी टूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन ओल्डन डेज द फार्मर्स यूज्ड ऑक्सन टू प्लो द फील्ड। पहले क्या होता था कि फार्मर्स यूज़ करते थे फील्ड को प्लो करने में बैल का। ठीक है, बैल का यूज़ किया करते थे। नाउ फार्मर यूज ट्रैक्टर टू प्लो एंड टिल द लैंड। अब फार्मर क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं लैंड को प्लो करने के लिए, मीन्स जोतने के लिए। ठीक है, ऑक्सन आर स्टिल यूज्ड एट सम प्लेस बाय स्मॉल फार्मर। और जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो लोग आज भी किसी किसी जगह पे बैलों का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन मीन्स सिंचाई कैसे करते हैं। ठीक है, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू प्लांट्स इन आर्टिफिशियल वेज कॉल्ड इरिगेशन। जब हम लोग प्लांट्स को जब हम लोग पानी की सप्लाई करते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। और वो किसके यूज़ से किया जाता है, मीन्स मशीन को यूज़ करके किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, कैनल्स हो गए, वेल्स हो गए, टैंक्स, स्प्रिंकलर्स आर सम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये सारे मेथड्स क्या हैं, आर्टिफिशियल मेथड हैं इरिगेशन के। ठीक है, ट्यूबवेल से, कैनल से, वेल्स, टैंक्स और स्प्रिंकलर्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में पानी सप्लाई करते हैं। ठीक है, डिवाइस लाइक वाटर व्हील एंड पिकोटा आर ऑल्सो यूज्ड। और एक डिवाइस है जैसे वाटर व्हील हो गया या फिर पिकोटा, ये सब भी यूज़ किया जाता है। The water wheel is turned by an ox or an buffalo and the container attached to the wheel draws water. वाटर व्हील क्या होता है, वाटर व्हील घुमाया जाता है ऑक्स के थ्रू या फिर बफेलो के थ्रू, और कंटेनर को उससे अटैच कर दिया जाता है। जब ऑक्स वो घूमता है, ठीक है, तो वो पानी को अपने साथ ऊपर लेके आता है। ठीक है, कैनल्स आर आर्टिफिशियल स्ट्रीम विच ब्रिंग वाटर फ्रॉम नियर बाई रिवर्स। और कैनल्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल स्ट्रीम्स होते हैं। ठीक है, जो कि पानी लेते हैं, पानी का उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो आसपास की नदियाँ होती हैं उससे। ठीक है, नदियाँ को जो नदी होती है उसको यूज़ करके हम लोग कैनल्स बनाते हैं। हाउएवर टू मच ऑफ वाटर इज़ हार्मफुल फॉर द क्रॉप। लेकिन बहुत ही ज़्यादा पानी भी जो क्रॉप होते हैं उनके लिए वो हार्मफुल हो जाते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ कॉमन इन ड्राई एरियाज़। और जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं जहाँ पे ड्राई एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। वाइल टैंक इरीगेशन इज़ प्रैक्टिस्ड इन साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में टैंक इरीगेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टाइल सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर गुड क्रॉप्स। मीन्स एक उपजाऊ मिट्टी क्या होती है, क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। मोस्टली ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट को ही यूज़ किया जाता है, मीन्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ही इंक्रीज़ किया जाता है क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है,
टुडे फार्मर्स ऑल्सो यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, लेकिन आज क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं और भी बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड मीन्स जो कीटनाशक होते हैं आर केमिकल्स विच किल द पेस्ट दैट डैमेज द क्रॉप। ऐसे जो कुछ कीटाणु होते हैं जो क्रॉप्स में लग जाते हैं जिससे कि क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, तो उसका फार्मर्स यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, जिससे कि वो क्रॉप को बचा सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे आर एक्सपेंसिव एंड द हार्मफुल टू द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये क्रॉप को तो बचा लेते हैं, मीन्स केमिकल जो होते हैं ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एक ऐसे केमिकल हैं जो कि पेस्ट को मार देते हैं और क्रॉप को डैमेज होने से बचा लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, और ये मीन्स जो सॉइल की क्वालिटी है उसको भी ये हार्मफुल होते हैं ये, ठीक है, जो सॉइल की क्वालिटी है उसको वो ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है टॉपिक डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय सबसिस्टेंस फार्मर्स। अब सबसिस्टेंस फार्मर्स जो होते हैं मीन्स स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं जो मीन्स कम एरिया में जो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, उनको कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मशीनरीज डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है उसमें मशीनरी बहुत ही अच्छा रोल प्ले नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द हार्ड वर्क इज़ डन बाय फैमिली मेम्बर्स देमसेल्फ। और जो हार्ड वर्क होते हैं वो कौन करता है, फैमिली मेम्बर्स खुद ही करते हैं, ठीक है। दे यूज़ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड, और वो क्या यूज़ करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स को यूज़ करते हैं जो पहले यूज़ हुआ करता था, वो सारी चीज़ें वो अब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। At times, controlling pest and disease becomes too difficult for these small scale farmers, ठीक है। इस टाइम पे वो पेस्ट को कंट्रोल करना या फिर बीमारी से बचाना, डिजीज़ से, उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन रेन एंड लिव इन पुअर कंडीशन। वो किस पे डिपेंड होते हैं, अगर खेत में पानी मीन्स जो पानी की ज़रूरत होती है तो वो डिपेंड होते हैं बारिश के पानी से, ठीक है। बारिश के पानी पे वो डिपेंड होते हैं और वो बहुत ही पुअर कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। सम सबसिस्टेंस फार्मर्स ओन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कुछ जो सबसिस्टेंस फार्मर होते हैं उनके पास कुछ छोटे मोटे लैंड होते हैं, ज़मीन होते हैं छोटे, लेकिन जो दूसरे होते हैं वाइल अदर्स आर टेनेंट फार्मर। और जो दूसरे होते हैं वो टेनेंट फार्मर्स होते हैं, मीन्स जो लैंड होती है वो लोग रेंट पे ले लेते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं टेनेंट फार्मर्स। और वो उस लैंड का क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड डिसीजंस आर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली। और जो प्लानिंग डिसीजन वो लोग बनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। एंड मार्केट प्राइस, फैमिली और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्लानिंग और डिसीजन लेते हैं, करते हैं, ठीक है। द टूल्स यूज्ड इन द फार्म डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रॉप। और जो भी टूल यूज़ होते हैं फार्म में वो किस पे डिपेंड करते हैं कि प्रोडक्शन मीन्स किस टाइप का प्रोडक्शन है और क्रॉप कौन सी है, ठीक है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है या फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, क्रॉप कैसी है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। सम फार्मर्स टेक केयर ऑफ हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप। और कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो कैटल के झुंड जैसे शीप हो गए तो उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, पालते हैं कुछ जानवरों को। दिस फार्मर कीप माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पैस्चर। और ये सारे किसान जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ ग्रीन पैस्चर मीन्स हरे घास वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, वो मिल सके अपने जानवरों को खिलाने के लिए, ठीक है। चिल्ड्रेन ऑफ दिस फार्मर डू नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एज देयर फैमिलीज कीप शिफ्टिंग देयर टेंट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो ऐसे फार्मर्स के जो बच्चे होते हैं वो भी उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो ये फैमिलीज़ होती है वो एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं, तो इस वजह से जो बच्चे होते हैं उनके वो अच्छे से अपनी स्टडीज़ को पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो आज हम लोगों ने जो भी सबसिस्टेंस फार्मर के जो भी डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है उतना तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और आगे की रीडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग इस जो ये टॉपिक जो है
इसे आप लोग रीड करिएगा और इसके हार्ड वर्ड्स को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।